हाय दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 2 का आपका 10वीं का फुल आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों जो एग्जाम होने वाला आपका फाइनल परीक्षा से ठीक है, जो 27 में जो देने वाले हैं उसके लिए सर आपका मॉडल सेट का क्वेश्चन पेपर तो ये होने वाला आपका ठीक है। तो जो भी चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में चैनल को वीडियो को शेयर कीजिए सो ठीक है। दोस्तों क्या बराबर की कक्षा आपका यहाँ हो गया 10वां दोस्तों ठीक है। आपका ये दोस्तों देखिए विषय आपका ये है आपका हिंदी दोस्तों, आपका ये है ठीक है, आपका हिंदी ये दोस्तों ठीक है। दोस्तों इसमें अगर बात करें हम लोग पूर्णांक तो सिंपली इसमें आपका 80 नंबर का एग्जाम सबको होने वाला है फाइनल परीक्षा में सो ठीक है। आपको समय मिलेगा 3 घंटा पूरे एग्जाम को लिखने की दोस्तों। नेक्स्ट आगे की दोस्तों एक क्वेश्चन सारा आपको मैं बता रहा हूँ, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका मॉडल स्टेट जो 2026 में जो क्वेश्चन आपका आया हुआ था वही सब क्वेश्चन दोस्तों को होने वाला है। क्या बराबर की आपका पहला से होने वाला यहाँ पर खंड आपका क दोस्तों है। बोल रहे यहाँ पर क्या कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो सिंपली से पूछे गए प्रश्नों का आपको यहाँ पर उत्तर से देना ठीक है। क्या बोल रहा है, पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है, वे हमें ज्ञान प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करती है दोस्तों ठीक है। पढ़ने की आदत न केवल हमारी शब्द संपदा को बढ़ाती है बल्कि हमारी सोच को भी गहराई देती है दोस्तों ठीक है। आज के डिजिटल युग में लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर अधिक समय बिताने लगे हैं दोस्तों ठीक है, जिससे पढ़ने की आदत धीरे धीरे कम हो रही है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा समय पुस्तकों के साथ बिताएं तो यह हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा सो ठीक है, और हमें जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता दोस्तों भी प्रदान करेगा ठीक है। पढ़ने से हमारी काल कल्पना शक्ति का विकास होता है तो ठीक, कल्पना शक्ति का विकास होता है और हम नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं दोस्तों। देखिए आपको ये हो गया पूरा कहानी का सारांश हो चुकी। देखिए अब दूसरे क्वेश्चन के प्रश्न में क्या बराबर की पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों माना गया है दोस्तों ठीक। दोस्तों जो पुस्तक है उसको सिंपली सबसे अच्छा मित्र क्यों माना गया, देखिए यहाँ पर पहला आपका ऑप्शन यहाँ पर है कि वे हमें धन देती है ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर क्या है कि वे हमें ज्ञान प्रेरणा और मनोरंजन देती है। तीसरा बच्चा ऑप्शन यहाँ पर ग नंबर क्या है, वे यात्रा में साथ रहती है दोस्तों ठीक है। ठीक है, घर में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि वे हमें खेल सिखाती है दोस्तों ठीक है। सिंपली इसका सही आंसर बच्चों को ये हो जाएगा क्या कि वे हमें ज्ञान प्रेरणा और मनोरंजन देती है दोस्तों। पुस्तक पढ़ने से हम लोग क्या होता है कि दोस्तों हम लोग को ज्ञान मिलता है, साथ में आपको प्रेरणा भी मिलता है और मनोरंजन भी होता है सो ठीक है। तो फाइनली से आपको ये हो गया हम लोग का आंसर, यानी कि खत्म दोस्तों। क्वेश्चन सारा को इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन नेक्स्ट आगे दोस्तों प्रश्न दोस्तों समझ क्या बराबर की डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने का एक कारण क्या है दोस्तों ठीक है। तो ऑप्शन देखिए पहला आपको एक नंबर यहाँ पर क्या है कि लोग मनोरंजन के लिए केवल अखबार पढ़ना पसंद करते हैं दोस्तों ठीक है। और एक नंबर क्या बोला कि लोग अपना अधिकार समय मोबाइल और कंप्यूटर पर बिताने लगे हैं। देखिए नेक्स्ट एक नंबर क्या यहाँ पर है कि पुस्तकालय जाने में लोगों को रुचि नहीं रही जैसे ठीक है। नेक्स्ट आपको घ नंबर क्या है कि लोग केवल परीक्षा के समय पढ़ने की आदत रखते हैं दोस्तों ठीक है। तो दोस्तों आपको ये था ठीक है। सो पूरा आपका ये 4 आपका ऑप्शन था बच्चों। सिंपली इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख बच्चों को ठीक है। यानी कि बोला क्या कि लोग अपना अधिकतर समय मोबाइल और कंप्यूटर बिताने लगे हैं दोस्तों ठीक है। तो फाइनली बच्चों हम लोग का ये हो गया इसका आंसर खा नंबर दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखिए 3 समझिए क्या बोल रहा है कि प्रतिदिन पुस्तकों के साथ समय बिताने से क्या लाभ होता है दोस्तों ठीक है। सिंपली क्या से लाभ होता है, तो हम लोग को लाभ यही होता है कि मानसिक क्षमता का विकास होता है दोस्तों ठीक। क्या होता है, मानसिक क्षमता का विकास होता है और निर्णय लेने की योग्यता बढ़ती है दोस्तों ठीक है। तो फाइनली बच्चों को ये हो गया हम लोग का क नंबर का सही आंसर। नेक्स्ट आ गया दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 4 समझिए क्या बोल रहा है कि ज्ञान दोस्तों क्या होता है, शब्द का प्रवाची गद्यांश के अनुसार कौन सा है दोस्तों ठीक है। तो सिंपली ऑप्शन आपका क नंबर का है पुस्तक हो जाएगा, ख नंबर आपका खेल है, ग नंबर आपका तकनीक है, घ नंबर शिक्षा सो ठीक है।
तो ज्ञान का मतलब सिंपली क्या होता है आप लोग को, तो शिक्षा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जहाँ पर घा दोस्तों होगा सिंपली आपको सही लगा देना है घा दोस्तों। ठीक है, शिक्षा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं आगे दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप समझिए कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे। इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों, जो भी आपका ये दिया हुआ पद्यांश इसको ध्यान से आपको पढ़ना है, कि जो हम लोग का दिया हुआ कविता है ठीक है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद इसका आंसर आप लोग को देना है। क्या बोल रहा है कि पर्वत कहता शीश उठाकर, ठीक है, तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता ललकार, मन में गहराई लाओ। तो सिंपली से सागर बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखिए दोस्तों, क्या क्या बोल रहा है यहाँ पर कि समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। ठीक है, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। ठीक है दोस्तों, ये बोला गया फाइनली। ठीक है, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। दोस्तों एक कहा गया पूरा कहानी यानी कि तो पूरा कविता सोचिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन की 5 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि कविता प्राकृतिक संदेश में सागर से कवि हमें क्या सीख लेने को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए पहला बच्चों हम लोग देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है लिखा हुआ है कि साहस और दृढ़ता। दूसरा बच्चा ऑप्शन यहाँ पर ये ख नंबर क्या है, मन में गहराई लाना। दोस्तों देखिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या बोल रहा है हम लोग का कि ऊंचे लक्ष्य बनाना। सो देखिए नेक्स्ट पर घ नंबर क्या बोल रहा है ऑप्शन यहाँ पर कि संसार को ढक लेना। सो ठीक है, तो देखिए फाइनली क्या इसका सही आंसर बच्चों को हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा सिंपली, तो सही इसका आंसर होगा यहाँ पर कि मन में गहराई लाना। सो ठीक है, ये हम लोग बोल रहा है कविता में भी जिस लोग पढ़े भी। सो ठीक है, कि सागर से कभी हमें क्या सीख लेने को कहता है कि मन में गहराई लाने के लिए बोलता है। ठीक है, जस्ट हम लोग कविता में जस्ट पढ़े बच्चों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन किया छठा समझिए क्या बोल रहा है कि कविता में पर्वत का संदेश क्या है दोस्तों। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन आपको यहाँ पर है धैर्य रखना, तो आपका लिखा नंबर है मन को शांत रखना। नीचे ग नंबर क्या बोल रहा है कि ऊंचाई और महानता पाना। देखिए तो घ नंबर क्या है गहराई अपनाना। तो ठीक है, तो फाइनली सही इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर दोस्तों ग नंबर का क्या का ऊंचाई और महानता पाना। सो ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग हम लोग का सिंपल सही दोस्तों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 7 समझिए क्या बोल रहा है कि सागर कहता है ललकार, यहाँ सागर किस गुण को अपनाने का संकेत देता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर का नंबर है धैर्य, ऑप्शन ख आपका है गहराई, ऑप्शन ग है फैलाव, ऑप्शन ग है साहस दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली आपको सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको यहाँ पर ख दोस्तों। ठीक है, गहराई क्या होगा गहराई दोस्तों। ठीक है, सागर क्या कहता है कि गहराई लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 8वां समझिए क्या बोल रहा है कि उठ उठ गिर गिर तरल तरंग किस जीवन स्थितियों का प्रतीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो प्रतीक हम लोग का है कठिनाइयों और सफलताएं का है बच्चों। ठीक है, सफलताएं। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली आपका घ नंबर सिंपली सही होगा कि कठिनाइयाँ और सफलताएं बच्चों। ठीक है दोस्तों, अब अगला है क्या बोल रहे हैं यहाँ पर उसको अगला हम लोग का क्वेश्चन यहाँ होने वाला हम लोग का जैसे व्याकरण का पार्ट दोस्तों। ठीक है, यानी कि हम लोग का व्याकरण ये वाला है पूरा। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम लोग ये व्याकरण ये करेंगे ग्रामर का पार्ट है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। ठीक है, इसमें हम लोग को सिंपली सही जो विकल्प होगा उसको चयन करना है। एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों आपको होगा इसी तरह से आता है। ठीक है, तो आप लोग का ये हम लोग का मॉडल सेट कर रहे हैं, तभी क्वेश्चन नंबर 9 तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। ठीक है, यह वाक्य है दोस्तों। ठीक है, यह वाक्य क्या है तो सिंपली सो तो देखिए ऑप्शन का आपका है सरल वाक्य है, ऑप्शन ख आपका यहाँ पर संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन आपका ग है मिश्र वाक्य है, ऑप्शन आपका घ बच्चों है विस्मयदय बोधक वाक्य बच्चों। ठीक है, तो विस्मयदिक बोधक वाक्य है, तो सिंपली इसका सही आंसर बच्चों को हो जाएगा यहाँ पर ग दोस्तों आपको ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, मिश्र वाक्य दोस्तों बहुत सारा इसमें मिला हुआ है कि यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन समझिए इसकी यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो देखिए तो आ रहा है यानी कि वाक्य यहाँ जुड़ रहा है परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली इतना जो लंबा रहेगा यहाँ बीच में तोता रहेगा और रहेगा। ठीक है, तो हम लोग का ये मिश्र वाक्य आ जाएगा। सो ठीक है, तो आप लोग मिश्र वाक्य पहचानने तरीका समझ गए हैं कि मिश्र वाक्य कैसे पहचानेंगे उसको। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10वां समझिए क्या बोल रहा है कि
मोहन पढ़ाई करता है और सोहन खेलों में अच्छा है, यह वाक्य है बच्चों। ठीक है, तो ये बोला यहाँ पर क्या कि मोहन पढ़ाई करता है और सोहन खेलों में आने का अच्छा है। ठीक है, तो कौन सा वाक्य बच्चों ये हो जाएगा हम लोग का दोस्तों को, ये जगह संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य मतलब हाइटिस दोस्तों, इसको संयुक्त वाक्य कहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ देखिए जैसे घ नंबर सही दोस्तों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप अगला ही क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 11 समझिए क्या बोल रहा है दोस्तों कि फल खाया जा रहा है, यह किस वाक्य का उदाहरण है बच्चों। ठीक है, फल खाया जा रहा है, तो सिंपली बच्चों ये हम लोग को जो है सो ग नंबर दोस्तों सही हो जाएगा कि भाववाच्य है। ठीक है, भाववाच्य। ठीक है, तो आपका ये ग नंबर सिंपली सही दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 12 समझिए क्या बोल रहा है कि आकाश में बादल छाए हुए हैं, इसमें बादल कौन सा पद है बच्चों। ठीक है दोस्तों, देखिए आकाश में बादल छाए हुए हैं। ठीक है, तो बादल सिंपली से क्या हम लोग कोई क्रिया तो नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, यह संज्ञा होगा। ठीक है, संज्ञा, संज्ञा इसको बोलते हैं, जातीय स्थान भाववाच्य को संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो फाइनली तो संज्ञा हम लोग को ये हो जाएगा, क्योंकि संज्ञा हम लोग का बादल क्या होगा हम लोग का संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बादल कौन सा पद है, तो हम लोग को ये संज्ञा हो जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 13 समझिए क्या बोल रहा है कि उसकी आवाज़ बिजली की तरह गूंज रही है दोस्तों। ठीक है, गूंज रही थी, यह कौन सा अलंकार है दोस्तों। ठीक है, तो ये कौन सा अलंकार दोस्तों आपको ये हो जाएगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया। सो ठीक है, ऑप्शन आपका ये क नंबर है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन ख आपका श्लेष, ऑप्शन आपका ग है अतिशयोक्ति और घर आपका है मानवीकरण दोस्तों। ठीक है, तो उसकी आवाज़ बिजली की तरह गूंज रही है, यह कौन सा अलंकार दोस्तों हो जाएगा फाइनली दोस्तों आपका ये हो जाएगा हम लोग का उत्प्रेक्षा। ठीक है, उत्प्रेक्षा हो जाएगा, यानी कि क नंबर ऑप्शन आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 14 समझिए क्या बोल रहा है कि त्रिलोक किस प्रकार का समास है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन क आपका है तत्पुरुष होगा, ऑप्शन ख आपका द्वंद्व है, ऑप्शन ग आपका है द्विगुणी है, ऑप्शन घ है कर्मधारय दोस्तों। ठीक है, तो त्रिलोक कौन सा समास बच्चों को ये हो जाएगा, तो दोस्तों सिंपली आपको ये हो जाएगा हम लोग को द्विगुणी। ठीक है, द्विगुणी यानी कि द्विबिगु। ठीक है, द्विबिगु हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर द्विबिगु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हम लोग का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 15 समझिए क्या बोल रहा है कि ईमेल लेखन किससे संबंधित है दोस्तों। ठीक है, ईमेल लेखन सिंपली किससे संबंधित हम लोग का ये है आधुनिक संचार माध्यम, ऑप्शन ख आपका है पारंपरिक संचार माध्यम, ऑप्शन ग है मौखिक संचार, ऑप्शन क्या टेलीफोन संदेश बच्चों। ठीक है, सिंपली बच्चों को ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर आधुनिक संचार माध्यम। ठीक है, यानी कोई जो अभी ईमेल जो करते हैं सो मोबाइल से करते हैं। ठीक है, तो आधुनिक संचार माध्यम हम लोग का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क बच्चों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क हम लोग का सिंपली सही दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 16 समझिए क्या पढ़ा कि पढ़ाई जीवन को उज्ज्वल बनाती है, इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो अलंकार इसमें पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन क आपका है मानवीकरण, ऑप्शन ख है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन ग आपका श्लेष, ऑप्शन आपका घ है अतिशयोक्ति। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों को ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर का आपका मानवीकरण हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मानव के लिए हो जाए अलंकार हो जाए मानवीकरण। ठीक है, पढ़ाई जीवन को उज्ज्वल बनाती है बच्चों। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग करेंगे उसमें से हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन आंसर बच्चों। ठीक है दोस्तों, बस आज की वीडियो इतना है। थोड़ी वीडियो को जो भी चैनल पर नए थे चैनल को पहले आपको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पर सो नया आ रहा था वीडियो को अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, जो भी आपका दोस्त हो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को आपको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।